ओके। सो ये हमारा 61 से 100 है, ये आपका जो है बुक से है, ठीक है। तो चलिए आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे हैं कि मैनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड शी रिमेन्स स्टडी इज टेकन फ्रॉम, मतलब बहुत सारे लोग जो है उन्होंने अपना एडवाइस इंडिया पे डाला, लेकिन इंडिया बिल्कुल जो है अपने स्टडी रही, ठीक है, मतलब वो स्थिर रही। और यही हमारे सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। ये देखिए, तो ये महात्मा गांधी, भारत इज़ माई होम, ये किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई हैव अ ड्रीम, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और द अर्थ, तो H.E. बेट्स, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप ये वीडियो देखें अच्छे से, ठीक है। एक और वीडियो मैंने लास्ट बनाया था, वो बुक वाला पोर्शन, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। बुक वाला बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये देखें पूरा। और एक जो लास्ट वीडियो है वो पार्ट 3 करके होगा, जो साइंस वालों के लिए, उसमें आप बुक वाला सारा देख लीजिए। आपका कल के एग्ज़ाम के लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दूसरा, आई प्लेस्ड माई लॉयल्टी टू द माई कंट्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। देखिए, मैं देखते समय शपथ लेता हूँ अपना जो मैं अपनी लॉयल्टी है, मतलब मैं जो अपना ईमानदारी जो है, ठीक है, तो उस अपनी कंट्री को लेके, ठीक है, उसमें लैंग्वेज मतलब भाषा और धर्म को बीच में मैं नहीं लेके आऊँगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जाकिर हुसैन ने कहा था भारत इज़ माई होम, ठीक है। चलिए, करेक्ट द बास्केट विच नानू काका गिव टू द नरेटर हैड। देखिए, अब ये पिंच ऑफ स्नफ जो कि मनोहर मालगांवकर ने लिखा है, तो उसमें क्या था, आपको अगर पढ़े होंगे अपने प्रोज, तो उसमें किटन था, बिल्ली का बच्चा था, ठीक है। तो वो देता है उसको, तो किटन हो गया, ठीक है। आगे करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द निग्रोज हैव कम आउट ऑफ ग्रेट। देखिए, ये आपका आई हैव अ ड्रीम्स है, ठीक है। तो देखिए, उसमें ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, इसका मतलब होता है कि उनको बहुत सारे कष्ट, पीड़ा, दुख, उनसे वो झेल के उनको आए हैं, फेस करके। तो ये आपका आंसर हो गया सी। फिर रसल, याद करिए बर्ट्रैंड रसल, जो कि आपके मैथमेटिशियंस भी थे, ठीक है। और ये इन्होंने लिखा आइडिया डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1950 में, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि द स्टेट नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल इज टेकन फ्रॉम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो स्टेट है वो मास्टर नहीं है, जबकि क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो ये हाउ फ्री द प्रेस, ठीक है। तो ये रहा आपका हाउ फ्री द इसका इनके जो पोइट हैं वो है इनके जो लेखक हैं वो है आपका डोरोथी एल सेयर्स। तो आप ध्यान से बिल्कुल देखते चलें इसे, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि इन्फेंट एंड मदर, देखिए ये आपका चाइल्ड इज़ बोर्न जन्म इन क्रियर, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो बर्थ होता है उसमें इनके मरने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मोर्टेलिटी मतलब जो मृत्यु दर होती है, तो इन्फेंट मतलब जो बच्चा जन्म लेता है और जो माँ, दोनों का जो मरने का जो दर है वो ट्रेडिशनल बर्थ में जो घर पे होता है उसमें ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये मोर्टेलिटी, ठीक है। फिर करें कि व्हेन वी स्पीक द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द डायरेक्शन बाय द, देखिए अगर गवर्नमेंट अगर इसमें अगर अपना हस्तक्षेप करेगा, इन्फ्लुएंस डालेगा, तो फिर प्रेस जो है ना अच्छे से नहीं लिख सकता है, वो अपनी बातों को नहीं लिख सकता, जैसा कि आज के डेट में हो रहा है, जैसे सरकार कह रही है वैसे लिख रहा है मीडिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो गया गवर्नमेंट। आगे कर इट इज़ पॉसिबल दैन हेन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर थ्राइव्स बेस्ड ऑन सिंपल ट्रीटमेंट। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए पिंच ऑफ स्नफ नहीं, अ मैरिज प्रपोजल नहीं, तो ये हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सही है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि पॉल एस बक हैड लर्नड अबाउट, देखिए फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया गया है। अब ये जो है आपका इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ठीक है। इसमें जो है ये है अमेरिकन है, ठीक है। और लेकिन इनके घर में जो डॉक्टर होता है वो इंडियन डॉक्टर होता है, ठीक है। तो पर्लेस बक, ठीक है। आगे चुबुको व्हेन लोमोव स्टार्ट, देखिए ये आपका है आपका मैरिज प्रपोजल जो एंटन चेकोव ने लिखा है, ठीक है। ये आपका बुक का एक ड्रामा है। तो दोनों हमेशा लड़ने लगते हैं, ठीक है। एक बार डॉग को लेकर लड़ते हैं, एक बार लैंड को लेकर लड़ते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यू करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, ठीक है। आगे बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर, देखिए मदर के पास जाते हैं
अब याद करिए, ये है आपका चार्ल्स बॉन्ड। देखिए आपको देखते हैं, आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये कहाँ से है। तो चार्ल्स बॉन्ड जर्मन ग्रेयर, ठीक है, जर्मन ग्रेयर, चार्ल्स बॉन्ड। तो भाई ना, दिन में कहीं भी रहे बच्चे, लेकिन रात में अपने वो मम्मी के पास आ जाते हैं सोने के लिए, ठीक है, उनकी गोद में सर रख के सो जाते हैं हमेशा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हु वाज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। अब देखिए किसको डांटा गया था, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, से भी एक लड़का है, द आर्टिस्ट, ठीक है, चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट, जो कि लिखा है शिगा नायोया, जो एक जापानीज लड़के की कहानी है, ठीक है, जिसको गॉड सेल कलेक्ट करने का शौक होता है, ठीक है। उसके पिता हमेशा उसको डांटते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो हेड टैलेंट होता है उसको नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है। लास्ट में जो वो छोड़ के फिर पेंटिंग स्टार्ट करता है तो उसको लिए भी उसको डांटते हैं, ठीक है। तो आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का एक प्रोज है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 74 पे आते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ अ लीडर इज। देखिए पॉल एस बक वही है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर साइज। उनको जो सेल्फलेसनेस होना चाहिए, मतलब स्वार्थी बिल्कुल नहीं होना चाहिए नेता को, यही है, ठीक है। तो चलिए आगे। जॉनसन वाज ए पुअर। देखिए ये द अर्थ एचिबेट्स, एक फार्मर होता है, गरीब किसान होता है, ठीक है, उसका बेटा का नाम होता है जॉनसन। देखिए जो फ्लोरेंस से शादी करता है, बेंजी से भी, हाँ बेंजी, ठीक है, बेंजी उसके लड़के का नाम होता है, ठीक है। और जो शादी करता है फ्लोरेंस से और लास्ट में अपने माँ बाप को ही बाहर निकाल देता है। तो ये जॉनसन एक पुअर फार्मर होता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है, ये देखिए सारा पोइट्री से कह रहे हैं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम। देखिए उसमें ये कहा है कि भाई मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ सिटरस लव आई डू नॉट गो, ठीक है, मतलब मैं इसलिए नहीं दूर जा रहा हूँ कि भाई कोई और है जो मुझे प्रेम देगा, ठीक है। तो ये सिटरस लव एंड आई डू नॉट गो, ये जॉन डन, ठीक है, जॉन डन ने ये लिखा है, ठीक है। एन एपिटाफ तो वॉल्टर डी ला मेयर उन्होंने लिखा है। फिर फायर हिम तो केकी एन दारू वाला, ठीक है। आप ये भी कंप्लीट कर लेंगे ना प्रोज से, तो 10 नंबर आपको ऐसे ही मिलने वाला है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो वॉल्ट विटमैन, ठीक है। चलिए आगे, द वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू। देखिए अब याद करिए, स्नेक से ना कि भाई किल द स्नेक, DS लॉरेंस। तो भाई उन्होंने उसका जो भी हमने उसने पढ़ा लिखा था, ठीक है, तो उसने ये कहा कि भाई अगर तुम इंसान हो, मर्द हो, तुम डरे नहीं हो, तो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाओ और उस स्नेक को ख़त्म करो, ठीक है। क्योंकि वो जो सिसिली आइलैंड था, ठीक है, वहाँ पे ये था कि भाई जो ब्राउन होता है वो वेनमस होता है, ठीक है, और वो सांप भी जो था वो भी ब्राउन ही था, इसलिए ऐसा, ठीक है। चलिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये आपका वॉल्ट विटमैन, ठीक है। चलिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड अभी लिखा है मैंने, ठीक है। फिर कह रहे कि पोइट्री टू ऑर्डन वॉज, देखिए WS ऑर्डन अ सीरियस गेम। उन्होंने ये कहा है कि भाई पोइट्री जो है एक सीरियस गेम होना चाहिए, ये किसी के पॉलिटिकल या पर्सनल लाइफ को कुछ अफेक्ट नहीं करना चाहिए। पोइट्री का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यह सीरियस गेम। फिर कह रहे कि क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मिसिंग सन। अगर आपने पोएम पढ़ा है तो मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको सारा पोएम पढ़ा है सिवाय एक छोड़ के, तो आप प्लीज़ आप उसे देख सकते हैं। तो ये है आपका और टू ऑटम, जो कि लिखा है आपका जॉन कीट्स ने। इसको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि हु वाज द लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। देखिए अगर आपको पोएम पता हो तो उसमें है वॉल्टर डी ला मेयर, एक ब्यूटीफुल लेडी होती है, उसी का एपिटाफ, ये आपका एन एपिटाफ वहाँ से लिया गया है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि देन दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर। देखिए ये भी आपका सोल्जर है, वार पोएट। देखिए अगर आपको वार पोएट पूछे, वार पोएट, ठीक है, तो आप लिखेंगे रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। अगर आपसे पूछे मेटाफिजिकल अगर पोएट आपसे पूछे तो आप लिखेंगे जॉन डन, ठीक है। रोमांटिक पोएट पूछे
तो आप लिखें जॉन किट्स, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये रहा आपका। मॉडर्न पूछे तो आप टी.एस. एलियट को लिख सकते हैं। चलिए, कह रहे कि यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे, ये देखिए टी.एस. एलियट का नाम मैंने लिया और ये मैकेविटी आ भी गया, ठीक है। तो मैकेविटी की बात कर रही है, आप उसे बेसमेंट में देख सकते हैं, आप उसे हवा में देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे वो नहीं दिखेगी मैकेविटी, ठीक है। फिर कह के वन स्ट्रोलिंग एट डाउन पास, देखिए स्ट्रोलिंग में तो घूमना, मतलब एक बार मैं सुबह सुबह जब रिवर के बैंक से, घाट से जब मैं टहल रहा था, तो सिंपल सी बात है, ये फायर हिम की बात कर रहा है कि कियन दारू वाला, जहाँ पे पोएट अपने पिता के साथ घूम रहा होता है घाट पे, तो उसके पिता कहते हैं कि वो देखो वो आग जो है ना वो कितनी गलती कर रहा है, मतलब वो उसका काम है पूरा जलाना, लेकिन वो भूल जा रहा है, ठीक है, वो आधे अंगों को जला रहा है, कुछ नहीं जला रहा है, ठीक है, ऐसा करके। आई पिकड अप क्लमजी लॉग, देखिए तो एंड थ्रू विथ वाटर थ्रो ट्रॉफ विथ अ क्लैटर, मतलब मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे पानी की तरफ फेंका। देखिए कौन सा पोएम ऐसा, एपिटाफ में तो ऐसा कुछ है नहीं, और टू में भी ऐसा कुछ नहीं है, सोल्जर में भी ऐसा नहीं, तो ये रहा स्नेक, ठीक है, स्नेक, डी.एस. लॉरेंस। आगे करेंगे हु रोट समर इन कलकत्ता, देखिए शायर एंड समर इन कलकत्ता, ये कमला दास है, आपके बुक में इन्होंने लिखा है ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। किकियन दारू वाला, फायर हिम, डी.एस. लॉरेंस, स्नैक, और टी.एस. एलियट, मैकेविटी। चलिए, मैकेविटी इज कॉल्ड, तो मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पॉ, ठीक है, ये तो आपके पोएम में ही है, द हिडन पॉ। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड और इंग्लिश। देखिए अगर आप पूरा पोएम पढ़ेंगे तो उसमें 6 बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे इंग्लैंड का जिक्र, इंग्लैंड का नाम लिया गया, इंग्लैंड या इंग्लिश, ठीक है। तो ये रहा आंसर आपका 6। फिर कह रहे कि हु रोट एन एपिटाफ, मतलब किसने लिखा है, तो वाल्टर डिलामेयर, ठीक है। आगे द डॉट फॉरगेट्स इट डिड्स, देखिए तो भाई कौन है जो अपना भूल गया है, ठीक है, तो ये फायर की बात कर रहा है, फायर हिम से है ये। द सेक्शंस कॉल देयर लैंग्वेज, ठीक है, ये अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है, तो ये इंग्लिश, ऐसा। द ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल हेल्प इन, देखिए जब बाइबल हुआ था उस समय इंग्लिश को लोग नहीं समझते थे, तो इंग्लिश को और सिंप्लीफाइड तरीके से समझा गया बाइबल के ऑथराइज, क्योंकि बहुत सारे उसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है बेसिकली आपका, तो वहाँ पे जब बाइबल को ऑथराइज, क्योंकि बाइबल को जो है ना अब सबसे मेन माना जाता था, ठीक है, तो जब उसका ट्रांसलेशन हुआ तो लोगों को उस इंग्लिश लैंग्वेज से और ज़्यादा लगाव होने लगा, ठीक है, और इंग्लिश को और सिंप्लीफाई किया गया उससे, ठीक है। आगे क्लोज कॉन्टेक्ट विथ, देखिए यहाँ पे है सेल्टिक्स, केल्टिक्स, ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न यूरोपियन से जो लोग आए थे, इन्वाइडर थे, उन्होंने एंग्लो सेक्शंस पे जो है ना ये किया था, अटैक किया था, ठीक है, तो केल्टिक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज कॉन्टेक्ट विथ केल्टिक्स। फिर आगे कह रहा है कि हु रोट द पायर्स प्लोमैन, देखिए ये आपका विलियम लैंगलार्ड है, ठीक है, इनका पूरा नाम है विलियम लैंगलार्ड, याद रखेंगे आपका। एक जोफ्री चौसर करके है, द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, ये विलियम लैंगलार्ड है आपका, पायर्स द प्लोमैन, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखेंगे आप, चौसर और द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, ये है आपके चौसर, विलियम चौसर, ठीक है। फिर कह द हु रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, देखिए कह रहा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये देखिए विलियम शेक्सपियर है आपके, देखिए विलियम शेक्सपियर बड़े इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा लिखा है। लाइक अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो इन्होंने रोमियो एंड जूलियट लिखा है, लिखा है, एज यू लाइक इट लिखा है, ठीक है, ओथेलो लिखा है, फिर मैकबेथ लिखा है, हैमलेट लिखा है, ठीक है। उसके बाद मिडसमर नाइट ड्रीम, ये भी लिखा है, ठीक है, ऐसा। फिर कह रहे कि इंग्लिश इज यूज एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन, देखिए
ऐसे तो आजकल बड़ा सब जगह ऐसा यूज़ हो रहा है, सिंगापुर यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर कह रहे कि ब्रिटिश लैंग्वेज वाइडली रिकॉग्नाइज एज, देखिए वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है। कह रहे द वर्ल्ड ड्रामा, देखिए ये जो वर्ड है वो ग्रीक, ठीक है, ड्रॉ करके कुछ है वहाँ से आया है, ठीक है, तो ये ग्रीक है। फिर कह रहे कि हु रोट अनटचेबल, देखिए अनटचेबल, कूली, सॉरी अनटचेबल, हाँ ये आपका मुल्क राज आनंद, कूली भी लगता है उन्होंने लिखा, ठीक है, तो मुल्क राज आनंद। फिर कह रहे कि विच लैंग्वेज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, तो आपको पता है मलयालम अपना ही है, हिंदी अपना ही, तमिल है, तो इंग्लिश नहीं है अपना नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव। चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और कराता हूँ, देखिए यहाँ पे आप ये देखेंगे, देखिए इसमें से किसी एक को करना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको देखेंगे आप, तो द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल दे बिकम, देखिए यह जो है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका आवर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वहाँ से है ये। तो उसमें ये कहा है कि भाई हम अपने पैशंस, अपने मन को जितना ज़्यादा इन्वॉल्व कराएंगे अपने पैशंस को, ये और उतना ही जिद्दी होने लगेगा, मतलब जितना हम चाहेंगे उतना ही और ये चाहेगा। तो ये महात्मा गांधी ने लिखा है, तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर इसमें से फिर आपको एक करना है, तो देखिए किसी को भी देख लीजिए, जैसे दे साइड सिटिंग ऑन ए ग्रेनी फ्लोर द सॉफ्ट विनोइंग हेयर, देखिए ये आपका जॉन किट्स ने लिखा है, ठीक है, तो और टू ऑटम से है ये। फिर आप पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स, ठीक है, ये आपका सोल्जर से है, ठीक है। फिर एट वॉट एवर टाइम डू मैक्टिविटी, तो ये आपका मैक्टिविटी से है। फिर आगे एंड येट दोज वॉइस इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड कॉल मी, ये आपका स्नेक से है, ठीक है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें से आपको 5 करना है, तो आप चूज करेंगे अच्छा अच्छा वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ पे लिस्ट ए है, लिस्ट बी है, तो अगर आपको पोएट का नाम अच्छे से याद है तो आप इससे 5 5 10 नंबर यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। देखिए टी.एस. एलियट है, मैंने आपको बताया था टी.एस. एलियट, उन्होंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे ये पूरा है, यहाँ पे मैंने आपको किया है ऐसे पूरा, देखिए टी.एस. एलियट है, तो देखिए टी.एस. एलियट, मैकेविटी, ठीक है। फिर डी.एच. लॉरेंस, तो स्नेक, जॉन किट्स, तो ऑटू ऑटम, कमला दास, तो माई ग्रैंड मदर हाउस, और रूपर्ट ब्रूक, तो द सोल्जर, ठीक है। चलिए ऐसा हो गया। फिर देखिए उसके बाद ये देखेंगे, देखिए शिगा नोयोया, तो मैंने आपको बताया था जापानीज एक है, तो ये रहा द आर्टिस्ट, जर्मन गियर, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एंटोन सेको, तो मैरिज प्रपोजल, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, और ये एचिबेट्स द अर्थ। तो देखिए आपको यहाँ से 2 ऐसे ही हो गया, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं देना है आपको, एनी 5। यहाँ पे आपको करना क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें से आपको कोई 3 ही करना होता है, ठीक है, तो आप अच्छे से करेंगे। जैसे देखिए अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ट्रांसलेशन में भी वही देखिए कह रहे कि कोई 5 ही करना है, तो देखिए आप इसको कर सकते हैं ऐसे, तुम क्यों उदास हो, तो वाई आर यू सैड, ठीक है, एक हो गया, सेलेक्ट कर लीजिए, एक हो गया। देखिए वे मेरे मित्र हैं, तो ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। फिर जोर से मत बोलो, तो डोंट स्पीक लाउडली, ठीक है। आप लोग बाज़ार कब जाओगे, तो व्हेन विल यू गो टू मार्केट, ठीक है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ या इंजूरियस फॉर हेल्थ, ठीक है। फिर काश में अमीर होता, तो इफ़ आई विश आई वर रिच, ठीक है, ये रहा। ऐसे भी देखते प्राय गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो द पुअर आर ऑफन ऑनेस्ट, ठीक है, ईमानदार होते हैं। यदि वर्षा होगी तो हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिए इफ़ इट रेन्स, ठीक है, इफ़ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट
टू प्ले। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये रहा आपका, देखिए ये भी आपका आसानी होता है। तो इसमें से तो आपको 3 ही चूज करना होता है, तो आप सेलेक्ट कर लेंगे जो लगे आपको कि हम कंफर्म हो सकते हैं, तो आप इजीली आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आर्ट्स का मॉडल सेट। तो आप प्लीज़ इसे आप एक बार कंप्लीट देख लें ज़रूर एग्ज़ाम में जाने से पहले। और जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने हाल फिलहाल में जो डाला है प्रीवियस ईयर का, आप उसे ज़रूर देख लें। और अगर फिर भी आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप टॉपिक वाइज भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एक और वीडियो है हमारा जो मैंने 2021 का मॉडल सेट सोल्व किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आपको कल के लिए अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसकी मैं गारंटी दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्ज़ाम। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय। और हाँ, एक चीज़ और है, आप इस वीडियो को शेयर करिए, जो भी जिनका भी कल एग्ज़ाम है, तो आप उससे ये वीडियो शेयर करिए, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो आप इसे शेयर करिए। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।